Jai Guruji. Uncle, can you hear me? Yes, aunty. Please. गुरुजी का लख लख शुक्राना। और आज अंकल ने बिल्कुल सही बोला कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, राखी एंड सावन का लास्ट मंडे। गुरुजी सबको ब्लेस करें। और गुरुजी दिन रात हम पे इतनी ब्लेसिंग्स करते हैं कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। इट्स काउंटलेस। तो गुरुजी का रोम रोम से, हर सांस से गुरुजी का शुक्राना। आज गुरुजी के जो शब्द चले और बहुत रस आया उसमें, मगर एक उसमें जो चला वो मेरा बहुत पसंदीदा है। और जब मैं बड़े मंदिर जाती थी तो तब वहां पर चलता होता था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जितु ना फड़दा साडी बा असारुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था असा मर जाना सी। और बिल्कुल यही था कि गुरुजी अगर हमें नहीं मिलते तो हमारे साथ यही होता कि हम कहीं पर भी उनके बिना कहीं रह ही नहीं सकते हम लाइफ में। मेरी जर्नी भी गुरुजी के साथ 2007 में स्टार्ट हुई, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस हमें 2007 से पहले बहुत आते होते थे कि आप गुरुजी पे चलो, क्योंकि उन दिनों मेरे अंकल का बिजनेस थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से फैक्ट्रीज में सीलिंग का चक्कर चल रहा था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे अंकल को बहुत इंसिस्ट करते थे गुरुजी के मंदिर जाने को, बट अंकल सब जगह जाके थक हार चुके थे, तो वो अवॉइड करते थे कि नहीं, मैंने जो भी अर्जी लगानी है मैं डायरेक्ट भगवान को लगाऊंगा। उसके बाद 2007 मई में मेरी बेटी का 10th का रिजल्ट आना था, तो मेरे नेक पे एक स्वॉलन लिम्फ नोड ग्लैंड हुआ। और वो ग्लैंड हम बहुत घबरा गए उस ग्लैंड को देख के कि नेक पे ये क्या चीज हो गई है। तो हम अपने डॉक्टर के पास गए, और उस फैमिली डॉक्टर, और उसने हमें सजेस्ट किया कि आप बायोप्सी या FNAC कराओ। और हमारे दिल में बायोप्सी का सुन के हमें बहुत डर लगता था, क्योंकि बायोप्सी कराना इट मीन्स कि वो कैंसर की तरफ जाना। मेरी सिस्टर इन लॉ की कुछ साल पहले कैंसर की वजह से वो हमें छोड़ के चली गई थी, तो हम इस नाम को सुनना भी नहीं चाहते थे। तो हमने और डॉक्टर्स की ओपिनियन ली, हम उनके पास गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि आपको सबकी अलग अलग नजरिया था। किसी ने बोला कि आपको कुछ है, फीवर रहता था मेरे को बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बोला कि आपको टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो हमने थैंक यू बोला, एंड कि शुक्र है कि वो कैंसर नहीं है हमारी लाइफ में। तो हमारा टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हमने वो सारा इलाज अपना प्रॉपर जो भी था वो कराया, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जो जो हमें कोई बोलता हम वो करते। इवन पंडित पे गए हम, एस्ट्रोलॉजर्स, सभी यही बोलते थे कि इसकी लाइफ के दिन बहुत कम है और ये नहीं बचेंगी। कोई बोलता था कि नेक पे कंठ माला है, क्योंकि मेरे पूरे नेक पे ग्लैंड्स धीरे धीरे स्वॉलन होने लगे। कोई हमें कोई उपाय बोलता था कि आप सांप छोड़ो, चांदी के ये करो वो करो, और हम थक चुके थे कि ये सब चीजें कर करके। तो फिर से वो ब्रदर इन लॉ ने मेरे अंकल को दोबारा से बोला कि आप गुरुजी पे चलो, आप वहां पे रीना भाभी ठीक हो जाएगी। बट मेरे अंकल यही कहते थे कि मैं सब जगह जा जाके थक चुका हूँ, कि अब मैं सीधा जो भी मैंने अपनी अर्जी या कुछ भी है, वो अंकल शुरू से ही कहते थे कि मैं अपना भगवान को डायरेक्ट बोलूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। बट धीरे धीरे मेरी डे बाय डे मेरी हालत इतनी खराब होती गई, इतनी ज्यादा, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बेड से उठ के किचन तक नहीं चल के जा सकती थी, ना मैं कुछ खा सकती थी, अन्न मेरे अंदर नहीं जाता था। और मैं अपनी नेक को हमेशा उसको कपड़े से कवर करके रखती थी, ना किसी से मिलती थी। मैं बिजनेस करती थी, मैं वो अपने बिजनेस पे नहीं बैठती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था किसी से मिलना। और एक बार क्या हुआ कि मैं अपने बिजनेस में हम बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के कजिन आए और उनकी वाइफ आई साथ में, और उन्होंने बोला कि मेरे अंकल को कि आप रीना को गुरुजी पे लेके जाओ। गुरुजी की दोबारा कॉल, और इस बार जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने हमें जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि वो हमें डांट के बोल रहे थे कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपने वहां जाने ही जाना है, और आपको अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ चलेंगे। बट क्या हुआ कि मंडे वाले दिन उनका फिर से कॉल आया, और उन्होंने हमें जैसे फिर से डांटा, और
उन्होंने बोला कि आप अभी उठो और अभी चलो, और हम तो बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे, तो हमें कुछ समझ नहीं आया और हमने उनकी बात सुनी और हम अपना गाड़ी उठा के हम चले गए वहां बड़े मंदिर। वो हमें फोन पे रास्ता बताते गए। जब हम मंदिर पहुंचे वहां पे हमने देखा कि मंदिर इतना सुंदर, मंदिर नीट एंड क्लीन, ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी जो मुझे हेल्थ इशू है मैं भूल ही गई हूँ। देन फर्स्ट टाइम जाते ही मेरे अंकल जब गुरुजी के हॉल में मंदिर में बैठे, तो उन्होंने गुरुजी से मन ही मन बात करी कि गुरुजी अभी तो मैंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, मुझे तो घूमने का इतना शौक था, मेरा तो अभी प्रॉपर्टीज मैंने बनानी थी, बट गुरुजी ये क्या मेरे साथ ही क्यों हुआ। और जैसे ही ये बात मुझे नहीं पता थी कि मेरे अंकल गुरुजी से ऐसे बात कर रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत टाइम तक बताई नहीं। और जब हम हॉल से बाहर निकले तो हमने देखा कि तब उन दिनों 2009 में हमने गुरुजी पे जाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम गुरुजी के वहां पे संगत बड़े मंदिर में बहुत कम होती थी और लोग 4-5 के ग्रुप्स में दूर दूर बैठ के गुरुजी का गुणगान कर रहे होते थे। और पहले तो अंकल को लगा कि जैसे पता नहीं कोई प्रमोशन के लिए कोई इन्होंने आदमी छोड़े हुए हैं जो ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं। बट हमने वहां पे लंगर गुरुजी का चाय प्रसाद एंड लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद खाया और हम उसके बाद घर चले गए। फिर अगले दिन हमें फिर उन्हीं का दोबारा से फोन आया कि जैसे हम बहुत मन डावाडोल हो रहा था कि समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने हमें फिर से कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो एंड गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे अंकल मुझे फिर मंडे को ले जाने लगे। हम 1 मंडे गए, 2 मंडे गए। फिर एक दिन मंडे को हमें वहां पे एक आंटी मिली, सबीना आंटी। शी से कि वो अंकल को जानती थी और मेरे को, तो उन्होंने मेरे अंकल से पूछा कि रीना क्या हुआ अंकल, आप सब ठीक है, बहुत उदास लग रहे हो। तो अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे रीना को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आप अंकल शिव पुराण पढ़ा करो और रीना को गुरुजी के जो डेज होते हैं आप उसमें उसको लंगर प्रसाद कराने के लिए लेके आया करो। और मेरे अंकल ने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया और मंडे और थर्सडे हम गुरुजी के मंदिर जाने लगे। अब मंदिर जाने से मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरी जो थोड़ी सी गुरुजी ने मेरे को मेरी तबीयत को थोड़ा सा स्टेबल किया। और मेरे को गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यूएस 1 महीने के लिए भेजा। जो मैं बेड से उठ के किचन तक नहीं चल के जा सकती थी, वो गुरुजी ने पहले मेरे अंकल की विश पूरी करी। उन्होंने उनको, और वहां पर मैं ऐसे रेडी रहती थी कि घूमने के लिए कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और गुरुजी ने वहां पर भी मेरा हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे ब्लेस करते थे। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि गुरुजी के जब पास गई तो मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे कहा है कि चल हम तेनों बहुत कमा देता है, आजा हम तेरा इलाज करिए। और उसके बाद जब मैं मंदिर जाना मैंने स्टार्ट किया, मेरी हालत फिर दिन ब दिन खराब होती गई। मेरे को इतनी बॉडी में इचिंग होती थी कि मैं कुछ भी नहीं पहन सकती, ना एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, ना ज्वेलरी, बस कॉटन के सूट्स, और कुछ भी नहीं मैं अपनी बॉडी में कैरी कर सकती थी। और मुझे होता था लंगर प्रसाद खाओ और हम फटाफट चले यहाँ से। और उस गुरुजी ने मेरे को नींबू की तरह निचोड़ना स्टार्ट किया कि गुरुजी चाहते थे कि उसके अंदर एक रस भी ना रह जाए। और मेरा गुरुजी ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरे को इतनी इचिंग जब होती थी, एक बार मैं मंदिर गई, वहां पर मुझे किसी संगत ने गुरुजी की समाधि में से एक फ्लावर दे दिया। वो फ्लावर जस्ट मैंने अपनी बॉडी पे हल्का सा टच कर लिया और जो मैं सारी सारी रात नहीं सोती थी, एक सेकंड भी नहीं बिना इचिंग के रहती थी, पूरा पूरा दिन। वो फ्लावर जब मैंने अपनी बॉडी पे टच किया, मुझे 3 घंटे मुझे इचिंग नहीं हुई बिल्कुल भी। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि देख मैं तेरी हमेशा के लिए खत्म करूंगा। जब इन सब होने के बाद मैंने गुरुजी पे अपनी लाइफ सरेंडर कर दी। फिर हमने अपना और मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी थर्सडे को, हम रेडी हो जाते थे और 6 बजे हम वहां जाके अपना चाय प्रसाद और सब लेते थे। और जब भी मैं मंदिर जाती थी वहां पे ये शब्द चल रहा होता था, जे तू ना फड़दा मेरी बाह असारुल जाना सी।
और एक चलता था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाया। और जब भी हम गाड़ी से उतरते थे तो हमेशा ये शब्द मेरे कानों में सुनाई देता था, गुरुजी पल पल तुझे संभाले काहे तू चिंता करे। तो जैसे संगत जी सब कहते हैं कि गुरबानी में आपको आंसर्स मिलते हैं, मुझे ऐसे गुरुजी के आंसर्स मिलते थे मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी। अब जब मैंने गुरुजी पे अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर तब किया जब मेरी लाइफ में मेरा हीमोग्लोबिन 6, मेरा वेट 36 kg हो गया था। हमें वहां संगत ने बोला कि आप लोटा ब्लेस कराओ, हमने लोटा ब्लेस कराया। हम उससे नहाते थे और आधे से नहाते थे और आधा हम पी लेते थे, और मेरे अंकल उस लोटे की सेवा करते होते थे। अब धीरे धीरे सरेंडर करने के बाद गुरुजी पे मेरा गुरुजी ने मेरा सिला बनाया, मेरी बायोप्सी का बना सिला। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने अपनी लाइफ सरेंडर करी, आप चाहे मुझे रखो चाहे नहीं रखो, मैं आपको कंप्लेन नहीं करूंगी। बट मैं उससे पहले इतने हम घबराए हुए थे कि आपको पता ही है कि अगर कैंसर वर्ड ही ऐसा है कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद मेरी बायोप्सी हुई, मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट बहुत लेट आई, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस टाइप का कैंसर है। फिर मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन में किसी को एक जगह कैंसर होता है, मेरे को पूरी बॉडी में, हेड से लेके पैर के टो, बॉडी के हर लिम्फ नोड के अंदर कैंसर था। और डॉक्टर्स हैरान थे कि जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर, वो अभी तक कैसे सर्वाइव कर रही है। तब जब मेरी रिपोर्ट्स यूएस में भी दिखाई गई और उन्होंने बोला कि यहाँ आप इनको नहीं ला सकते क्योंकि ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगी और आप इनका वहां पर ही इलाज कराओ। तो मेरा वहां पर इंडियन डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ हुआ। और वो डॉक्टर्स जब मेरे बेटा और मेरे अंकल रिपोर्ट्स दिखाने गए मैक्स हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर मेरे अंकल से और बेटे से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसमें रिपोर्ट में था कि लास्ट स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज, और बचने के कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि फुल बॉडी में स्प्रेड हो चुका था। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि जिसकी पूरी बॉडी में है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मगर हम तो हर मंडे थर्सडे गुरुजी का लंगर प्रसाद रेगुलर हमारा रूटीन था कि हमने जाना ही जाना। एक दिन जब मेरी रिपोर्ट्स आई थी और डॉक्टर्स वगैरह ने सब जब कह दिया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो हम अपनी रिपोर्ट्स लेके गुरुजी पे गए और हमने वहां पर गुरुजी की चेयर के पास हमने अपनी रिपोर्ट्स प्लेस कराई। और वो मंडे का दिन था और मैं बहुत रो रही थी। समाधि से बाहर सॉरी, जहाँ पे गुरुजी का रूम है, उस रूम से बाहर निकलकर मैं वहां पर बैठी हुई सीढ़ियों से उतरते हुए बहुत रो रही थी। तो एक आंटी मेरे पास आई और मेरे घुटने पे हाथ रख के बोलती हैं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने ये कुछ भी नहीं कि क्यों रो रही है, कि क्या प्रॉब्लम है। और वो आंटी उसके बाद कभी हमें मंदिर में नहीं दिखी। और ऐसे ही उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा को फिर लगा कि अब इसके तो लाइफ के दिन बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था इनके चांसेस नहीं है बचने के, सिर्फ 10-15 दिन है। तो मेरे पापा मम्मी ने सोचा कि अब इसको हम थोड़े दिन अपने घर ले जाते हैं। तो वो लोग मेरे को अपने घर ले गए और वहां पर मैंने फर्स्ट ड्रीम गुरुजी का देखा कि गुरुजी के बड़े मंदिर में, गुरुजी के हॉल पे एक फोल्डिंग चारपाई पे मैंने अपने आप को वहां पर देखा और जैसे गुरुजी मेरे को ब्लेस कर रहे हो। फिर उसके बाद हम मंदिर गए और मंडे क्योंकि हमारा रूटीन था, तो एक अंकल, मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी और एक अंकल वहां से आ रहे थे और उन्होंने हमें बोला था कि आप लोटा ब्लेस कराओ। तो उनको पता था कि मेरी हालत और सबके बारे में। तो वो अंकल मुझे बोलते हैं कि आंटी आपकी रिपोर्ट में क्या आया। तो मैंने कहा अंकल लिम्फोमा हॉजकिन कैंसर। तो वो अंकल जब वहां से निकलते हुए मेरे को बोलते हैं, आंटी लिम्फोमा वोमा कुछ नहीं होता, जाओ तुसी ऐश करो। और वो पंजाबी में बोल के गए जैसे गुरुजी बोलते हैं। और नेक्स्ट मंडे जब मैं उन अंकल को मिली और मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल आपने तो आंटी ऐश करो बोल के मेरी लाइफ
बदल दी, क्योंकि मैं संगत से सुनती होती थी कि गुरुजी बोलते हैं कि ऐश करो, जा कल्याण कितना। तो वो अंकल बोलते हैं कि आंटी, मैं और मंदिर में खड़े होके आपको गुरुजी के वर्ड्स बोलूं, वो मैंने नहीं बोले, बट आई नो वो गुरुजी थे जो उनके मुंह से ये ऐश करो वर्ड्स निकलवा गए। उसके बाद मेरी कीमो स्टार्ट हुई, और मेरी फर्स्ट कीमो में मुझे कीमो से बहुत डर लगता था, तो मैं गुरुजी को हर थर्सडे इनवाइट करके आती थी, और 15 दिन बाद मेरी कीमो होती थी, और मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी प्लीज मेरी कीमो में आप मेरे साथ रहना। और मंडे मेरा कीमो का डे होता था। मैं मंडे इसलिए लेती थी क्योंकि मुझे होता था कि जैसे ही मेरी कीमो खत्म होएगी मुझे बड़े मंदिर जाना है। और मेरी स्टार्ट हुई कीमो, और फर्स्ट जब उन्होंने मेरा बोन मैरो लिया, मेरा बोन मैरो बिल्कुल क्लियर, और डॉक्टर्स इतने हैरान हो गए कि जिसकी पूरी बॉडी में कैंसर, जिसको 5 साल से कैंसर, उसकी बॉडी में उसकी लिम्फ उसके सॉरी उसका बोन मैरो कैसे क्लियर आ गया। क्योंकि मैं 2011 में ये मेरी रिपोर्ट्स और ये सब का गुरुजी ने सलाह बनाया था। और उसके बाद मैं गुरुजी के शब्द अपने साइड पे लगा लेती थी। गुरुजी की मेहर से मैंने कीमो ऐसे अपनी लाइफ में जी जैसे कोई प्रिंसेस जीती है। मेरी फर्स्ट कीमो में मेरे को जो मैं इचिंग से इतनी परेशान थी, वो मेरी गुरुजी ने सबसे पहले खत्म करी। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं हर मंडे जैसे ही मेरी कीमो खत्म होती, मैं गुरुजी को डॉक्टर को बोलती कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और मुझे वहां प्रसाद वगैरह ये सब लेना है गुरुजी का। बट डॉक्टर्स बहुत मना करते थे कि आपको बाहर का नहीं खाना, क्योंकि उनको लगता था कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए उस टाइम पे जो कीमोज हो रही होती हैं तो स्पेशली सबको सॉरी मना अवॉइड करना चाहिए ये सब बाहर का खाना। बट मुझे होता था कि नहीं, मैंने तो गुरुजी का लंगर प्रसाद जरूर खाना है। और मैं मंडे जैसी कीमो खत्म होती थी, मैं गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने चली जाती थी। और जब मेरी फर्स्ट कीमो खत्म हुई, मेरी सेकंड कीमो आई, तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और बहुत सुंदर गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, और जहां से मेरा बोन मैरो लिया वहां पे मुझे जोर से लात मार के कहते हैं, जा तेरी लाइफ के 10 साल और बढ़ाए। मेरे को तो ये सुन के इतनी खुशी हुई कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि, क्योंकि हमने सुना था कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं, इट्स टेलीपैथी, वो आपसे बाके बात करते हैं। तो हमारा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो हमने बड़े मंदिर जाके हमने संगत से बात करी, तो संगत कहने लगी कि गुरुजी ने अगर आपको बोला 10 इयर्स, तो 10 इयर्स गुरुजी ने आपकी लाइफ एक्सटेंड करी है। और मेरे अंकल और हम सब घर में इतने खुश, और हमारी कीमोस गुरुजी ने इतनी स्मूथली निकाल दी कि मुझे कोई कीमो के इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे। इवन मेरी विग लाई हुई यूएस से, मेरी यूज में नहीं आई। और मेरे को लगा कि कीमो कराने से मेरी बॉडी के जो सेल्स थे वो रीजनरेट होने लग गए, और मेरी स्किन इतनी अच्छी होने लग गई, जो मैं इचिंग करके जो इतने रैशेस और रेड हो गई थी, और जो मुझे कभी लगता था कि वापस ठीक नहीं होगी, बट वो मेरी वापस अच्छी होने लग गई कि गुरुजी की इतनी मेहर। और जब भी मैं अपने साइड पे गुरुजी के शब्द लगाती थी, और पेशेंट्स जो होते थे वो भी गुरुजी उनको भी ब्लेस कर देते थे। वो सब लोग, उनको मेरा वेट रहता था कि जब मेरी बारी आती थी कि 15 दिन बाद की रीना ने आना है, डॉक्टर्स और सब, वहां का माहौल इतना खुशनुमा बना देते थे गुरुजी कि सब वहां बहुत एंजॉय करते थे। तो हमें ऐसे लगता था कि हम कीमो कराने नहीं गए, हम वहां पिकनिक मनाने गए हैं। और गुरुजी दिन रात हम पे ऐसे ही मेले करते रहे, और गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करूंगी। और थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी ने मेरी लाइफ इसके बाद और एक्सटेंड करी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सरेंडर इतनी बड़ी चीज होती है, कि मैंने गुरुजी पे सरेंडर किया तो गुरुजी आपकी लाइफ ही चेंज कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी को जब बोलती थी कि गुरुजी प्लीज मुझे मंदिर में सेवा करने का मौका दो, तो बट मुझे सेवा नहीं मिलती थी, क्योंकि तब वो बोलते थे कि जब लेनी होगी ना गुरुजी ले लेंगे, आप बिजनेस करते हो, आप ऐश करो और लंगर प्रसाद खाओ। तो हम लंगर प्रसाद और ऐसे ही जाने थर्सडे जाते थे, गुरुजी का लंगर प्रसाद करते थे। एक बार क्या हुआ कि कैनुला से मेरे हाथ की ना वेन्स, बिल्कुल मेरा हाथ चलना बंद हो गया। तो मैं बड़े मंदिर से हॉल से जब हम प्रसाद लेके बाहर निकले,
तो एक आंटी मुझे कहती हैं कि आंटी आप किचन में आटा गूंदवा दोगे? अब मैंने बोला कि मेरा तो हाथ बिल्कुल नहीं चलता और गुरुजी मुझे आटा गूंदने को कह रहे हैं। और मैं किचन में गई, वो इतनी बड़ी परात थी, मैं तो आटा देख के वो घबरा ही गई कि मैं कैसे गूंदूं, क्योंकि मेरे हाथ में से तो कुछ चम्मच क्या कुछ भी नहीं उठाया जाता, मेरे हाथ में जान ही नहीं थी, इसमें कोई भी सेंसेशन कुछ भी नहीं थी। तो नेक्स्ट थर्सडे फिर वही हुआ, फिर गुरुजी ने भेजा आंटी को और आंटी ने मुझे बोला आप आटा गूंदवा दोगे? मैंने फिर, अब जिस आंटी के साथ मेरे को गुरुजी ने बोला कि आटा गूंदवा दोगे, वो आंटी को भी सेम मेरी तरह प्रॉब्लम थी, उनको भी सेम कैंसर, और उनके भी हाथ में यही कि उनके भी हाथ नहीं चलता था, कुछ भी नहीं उठा सकती थी वो हाथ से, बिल्कुल हाथ काम नहीं करता था। और गुरुजी ने हम दोनों को वो सेवा दी और हम दोनों का उसके बाद बिल्कुल हाथ बिल्कुल ठीक, कुछ भी हमारे हाथ में प्रॉब्लम नहीं हुई, गुरुजी ने वो ब्लेस किया। फिर गुरुजी मेरे को 2014 में मेरे को गुरुजी ने सेवा बख्शी बड़े मंदिर के चोले बनाने की, और मैं गुरुजी के चोले इतने सुंदर देख देख के इतनी वो होती थी कि मेरे को बस कुछ समझ नहीं आती थी, मेरे को होता था ना मुझे खाने की होश होती थी, मैं बस अपने कारीगरों के पास वो उनको स्टिच कराती रहती थी, उनकी लेसेस और ये सब इनके बारे में डिस्कस करके रहती थी। थर्सडे को चोला चढ़ना होता था और वेडनेसडे को मैं सारा टाइम बस बिजी रहती थी गुरुजी के चोलों में कि ये बनाना है, कारीगरों के साथ हमेशा टेबल पे खड़े होके एक पैर पे कि कुछ भी गुरुजी का कुछ इधर उधर ना हो, सब बहुत अच्छे से बने। और उसके बाद हमें नहीं पता था कि ये सेवा देना गुरुजी की ब्लेसिंग्स का तरीका है। एक बार मेरे अंकल शिव पुराण पढ़ रहे थे, तो उस हमने कभी ये गौर नहीं किया था, अंकल पहले भी शिव पुराण पढ़ते थे मगर कभी ये आया नहीं था कि हमारे उसमें कि गुरुजी शिव जी भगवान बोलते थे कि जो भगवान के वस्त्र बनाता है उसकी उम्र बढ़ती है। तो ये मेरे अंकल ने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम चोले बनाते हैं ना, तो गुरुजी ने लाइफ और एक्सटेंड करनी है, तो हम तब भी बहुत खुश हुए और शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम 2016 में डुगरी गए। वहां पर गुरुजी जिस पेड़ के नीचे बैठ के अपनी तपस्या और पूजा पाठ करते थे, उस टाइम गुरुजी की भतीजी की शादी थी, और वहां पे वो जाना था सब लोगों ने जागो के लिए, और उस पेड़ की परिक्रमा करके सब वापस आ रहे थे। तो मैं जैसे ही वहां पर गई, और सब लोग अपनी कुछ जो भी उनको वहां पे गुरुजी दिखाना चाह रहे हो, या सब अपनी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे वहां पे एक छोटा सा बच्चा आया और उसने क्या किया कि जहां पे गुरुजी तपस्या करते थे वहां से मिट्टी उठाई और मेरे माथे पे लंबा सा टीका लगा दिया। एंड मुझे तब भी मुझे ये फील आई कि जैसे गुरुजी ने मेरी उम्र और बढ़ा दी है। और इसी तरह फिर गुरुजी ने मेरे को उसका प्रूफ भी दिया। मैं उसके बाद आने के बाद मैं मॉडल टाउन में सत्संग सुना रही थी, और इसी तरह की अपनी जैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस करी, मेरी 10 ईयर एक्सटेंड करी। तो वो आंटी का मुझे नेक्स्ट डे फोन आता है कि आंटी जब तुसी सत्संग सुना रहे सी ना, तो गुरुजी मैनू बार बार कह रहे सी उन्हें जाके कह दे मैं उनकी लाइफ बता देती है। मतलब कि, और उससे थोड़ी देर पहले मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि हम तो गुरुजी को ऐसे कुछ बोलते भी नहीं है कि गुरुजी, बट गुरुजी ने लाइफ एक्सटेंड करे, क्योंकि गुरुजी ओनली वांट सरेंडर। गुरुजी कहते हैं आप सरेंडर करो, फिर मैं देखो आपकी लाइफ का घोड़ा कैसे चलाता हूँ। अब जब मेरी लाइफ एक्सटेंड हो गई, तो मेरे अंकल सोचते थे, क्योंकि मैं बुटीक रन करती थी और मेरे अंकल को होता था बिजनेस तो किसी ने करना नहीं है, तो अब इसको आगे, और उनका यही प्लान था कि हमने इसको बंद कर देना। बट जब मेरे को गुरुजी ने साइन देने स्टार्ट किया और गुरुजी ने बोला जा उन्हें कह दे मैं उनकी लाइफ और बता देती है, तो फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि आप दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करो। और गुरुजी ने हमारा दोबारा बिजनेस स्टार्ट कराया। जहां मैं रहती थी गुरुजी ने मुझे वहां से मूव कराया, और जहां मैं मूव होके गई वहां पे जो भी हम लैंडलॉर्ड को कुछ भी बोलते थे, एग्रीमेंट या किसी भी तरह से, वो कुछ भी ना नहीं करता था, हमें सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग करने देता। उसने हमें बोल दिया जैसे वो गुरुजी ही चाह रहे हो कि तुम निकलो वहां से।
और हम जैसे ही फिर निकले उसके बाद गुरुजी ने मेरा बिजनेस वापस इतना अच्छा कर दिया कि गुरुजी की मेहर का कोई अंत ही नहीं था। अब उसके बाद मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया। अब हमारा बेटा इधर कनाडा में रहता है, तो अब 2019 की बात है। मैं गुरुजी को बोलती थी, मेरे हस्बैंड को होता था कि हमने बेटे के पास जाना है इधर कनाडा की, अब हम फैमिली है, एक ही तो बेटा है, तो हम इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेटी की तो मेरी शादी हो चुकी थी, वो रहती है नोएडा। तो अंकल कहते थे कि अब हम बेटे के पास चलेंगे। बट मैं बिजनेस में इतनी बिजी हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि हम वहां जाके क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। तो मैं गुरुजी को बोलती होती थी, गुरुजी प्लीज आप जानो, अगर आपने भेजना है ना तो आप ही देखो, हमें कुछ समझ नहीं आती, हमने तो आप ही पे छोड़ा हुआ है, और जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आई नो जो गुरुजी हमारे लिए डिसीजन लेते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। और गुरुजी ने मेरा वही सिला बनाया, मेरा अच्छे से मेरा उसको बुटीक को वाइंड अप कराया, और मुझे बहुत अच्छे से मेरा माइंड फ्रेश करके गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा। अब गुरुजी की इसमें भी आप प्लानिंग देखो कि अगर गुरुजी पे हम सरेंडर करते हैं, हमें क्या पता था कि ये कोविड आएगा और पूरे वर्ल्ड में इतनी सब जगह के फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज अगर हम वहां पर होते और तो हम वहां बैठ के हम सोच रहे होते हैं अपने बच्चे के बारे में कि हम कि कैसे रह रहा होगा, और हमारा मन भी हम हस्बैंड वाइफ का परेशान हो रहा होता। बट गुरुजी की प्लानिंग इतनी एक्यूरेट कि गुरुजी ने हमें यहाँ भेजा, आज हम इतने अच्छे से रह रहे हैं कि गुरुजी दिन रात हमसे इतनी ब्लेसिंग्स हम पे कर रहे हैं, और हमसे सत्संग करा रहे हैं, और हम पे जूम पे और यूट्यूब पे हमें इतना मौका दे रहे हैं सुनने का, सुनाने का। तो ये गुरुजी की अपार कृपा है हम सब पे, और मैं चाहूंगी गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सबका बने रहने का।